हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले की थर्ड चैप्टर की वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। आज हम शुरू करेंगे थर्ड क्वेश्चन को और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को ख़त्म करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कह रहा है हमसे, आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड उसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला पार्ट देखिए इसका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्या कह रहा है देखिए, दो नंबर्स का डिफरेंस, ओके, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। और ये कहा गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का तिगुना है। अगर हम कहें कि एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि उसका 3 टाइम्स है। तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं वो दो नंबर्स x एंड y है। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, और ये मेंशन करेंगे कि x इज ग्रेटर देन y, लेट x ग्रेटर देन y। आप चाहें तो y को भी ग्रेटर दिखा सकते हैं x से। हमने क्यों माना है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक नंबर बड़ा होगा दूसरे से, है ना। तो ये हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर x बड़ा है। आप चाहें तो y को भी मान सकते हैं, ये कंपल्शन नहीं है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमसे कहा गया था कि डिफरेंस उसका 26 है। उनका सब्ट्रैक्शन जो हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, 26 आएगा। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है ये। अगर आपने माना होता कि y बड़ा है तो क्या चेंजेस आता, तो हो जाता y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। क्योंकि y बड़ा माना है तो y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x को। ओके, यहाँ पे मैंने x को बड़ा माना है इसीलिए x में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो आपका इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे के तिगुना है। तो यहाँ पे देखिए x लिखेंगे हम, क्योंकि x बड़ा है, x इज इक्वल टू दूसरे का तिगुना है, तो 3 टाइम्स के लिए क्या लिखेंगे, 3y। अब 3y को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया। आगे देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो चुका है। थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, 26 प्लस वाई। देखिए यहाँ पे 26 प्लस वाई यहाँ पुट कर दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2y को उधर भेज दीजिए, माइनस हो रहा है तो वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 26 इज इक्वल टू 2y। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 26 अपॉन 2, दैट मीन्स 13। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 13 आ चुकी है, इसको हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू, देखिए 26 प्लस y था तो 26 प्लस 13, क्योंकि y की वैल्यू 13 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 39। यानी कि वो दो नंबर्स क्या हैं आपके, 39 एंड 13। लास्ट में मेंशन कीजिएगा क्या आपका आंसर आया, अगर कोई यूनिट है तो उसको मेंशन कीजिएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। आपसे कहा गया है कि दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं और उनमें से जो भी बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्रीज बड़ा है। क्या बोल रहा है, दो एंगल्स हैं, मान लीजिए 1 एंड 2, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। अब आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 कितना है आपका, 180 डिग्री। तो एक तरीके से ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। और दूसरी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक एंगल जो भी बड़ा है
वो दूसरे से 18 डिग्रीज ज़्यादा है। तो अगर मैं मान लूँ कि वन एंगल बड़ा है तो वो 2 से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो इसे हमें करना है एक्स और वाई के टर्म्स में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों एंगल्स एक्स एंड वाई हैं रेस्पेक्टिवली। लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। और ये मेंशन करेंगे हम पिछले क्वेश्चन की तरह कि कौन सा एंगल हमने बड़ा माना है। लेट एक्स ग्रेटर देन वाई। आप चाहें तो वाई को भी बड़ा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है एक इक्वेशन के लिए कि वन एंगल इज ग्रेटर देन द अदर बाय 18 डिग्रीज, है ना, यही तो बोला है इसमें। लेकिन सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन जो भी आप मानेंगे उसके लिए इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है ना। तो ये हमारे प्रीवियस नॉलेज से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हमें पता है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए हमारा इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्या है, देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यानी कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्रीज बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x बड़ा माना है हमने, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप y को बड़ा मानते हैं तो आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि ये इक्वेशन कैसे बनी, तो एक और तरीका देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लार्जर कौन सा माना है हमने, x माना है, एक्सीड्स को हम इक्वल टू मान लेते हैं द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यानी कि जो छोटा एंगल है y उससे 18 डिग्री ज़्यादा है x। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये y वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। x इज इक्वल टू वाई वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। x के जगह हम पुट करेंगे 180 माइनस वाई। तो 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, है ना। तो आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री। और सॉल्व करते हैं, देखिए 2y को वहाँ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा एंड 18 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 2y। यानी कि 162 डिग्री इज इक्वल टू 2y। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 162 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस y था तो y की वैल्यू पुट कर दी 81, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो आपकी वैल्यूज आ गई एंगल की, क्या आई, 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। ओके, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। यूनिट अगर कोई हो तो उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, डिग्री है, तो डिग्री को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी किए हैं, है ना। देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. क्या कह रहा है, देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट एंड 6 बॉल, कितने बैट, 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपीज़ के, और बाद में उसने खरीदा है 3 बैट और 5 बॉल्स, कितने रुपए में, 1750, 1750। तो हमें ये बताना है कि एक बैट और एक बॉल का क्या कॉस्ट होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें एक बैट का कॉस्ट पता होता तो हम ये पता कर सकते थे कि 7 बैट कितने का है या फिर 3 बैट कितने का
है ना, और एक बॉल की वैल्यू पता होती है हमें, तो हम 6 बॉल और 5 बॉल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। इसका मतलब हम इसको x और y मानेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी y रुपीज़। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कितने बैट खरीदे उसने, 7 बैट। तो एक बैट का कॉस्ट है x रुपीज़, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, 7x, वेरी गुड। और एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज़, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y, एंड टोटल कितना है उनका, 3800। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से देखिए बाद में उसने 3 बैट खरीदे, तो कितना कॉस्ट हो गया उसका, 3x, एंड 5 बॉल खरीदे तो 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x इज इक्वल्स टू 6y, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 3800 माइनस 6y। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म, तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो देखिए 3 इंटू, देखिए 3x है तो x की जगह हम पुट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 को अंदर, साथ ही साथ हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1 लगा दीजिएगा, तो हमारे पास आएगा 3 को जब हम 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11400, माइनस 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18y, प्लस जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। अब देखिए इस 7 को उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। 11400 प्लस आपके पास कितना y बचेगा, देखिए 17y इज इक्वल टू 12250। अब देखिए 11400 को उस तरफ भेज दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। अब देखिए 17y इज इक्वल टू 850, 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचा y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, दैट मीन्स 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। वेरी गुड। अब देखिए x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी थी हमें, अपॉन 7 इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7, यानी कि 3500 अपॉन 7। ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 500, एंड y की वैल्यू कितनी आई है, 50। अब देखिए x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो हम मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज़, यूनिट का ध्यान दीजिएगा, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹50। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक सिटी के टैक्सी फेयर के बारे में बताया गया है। उसकी टैक्सी फेयर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये आपका स्कूल है एंड ये आपका घर है। स्कूल से होम का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है मान लीजिए, और इसको आप कवर कर रहे हैं एक टैक्सी से। तो टैक्सी वाले ने आपसे बोला कि हमारे फिक्स्ड चार्ज हैं 10 रुपीज़ फॉर 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, ओके। और उसके बाद आप जाएंगे तो आपको
₹20 पर किलोमीटर देना पड़ेगा। इसको समझते हैं हम। देखिए, मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज का मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर आप 4 किलोमीटर पे उतर गए, हाँ, बाद में आपने सोचा कि 4 किलोमीटर पे उतर जाते हैं, बाकी हम पैदल चले जाएंगे, तो भी आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। आप अगर 3 किलोमीटर बाद उतर गए तो भी आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। आप 4.5 किलोमीटर बाद उतर गए तो भी आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो आपको देने ही पड़ेंगे। ओके, फिर देखिए 5 किलोमीटर के बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो पर किलोमीटर 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब देखिए कितना किलोमीटर बचा है आपके पास, 5 किलोमीटर बचा है, और 1 किलोमीटर के लिए 20 रुपये देने हैं, तो आपको बाकी के 5 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, 5 × 20, है ना, कितना हो गया, 100 रुपीज़। यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक के 5 किलोमीटर के लिए सिर्फ 10 रुपये देने हैं, जो कि फिक्स है। चाहे पहले उतर जाए तो भी आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर पे उतरेंगे तो भी आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल देने का मेरा मोटिव आपको फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर में डिफरेंस बताने के लिए था। सॉल्यूशन देखते हैं इसका तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आपको आइडिया तो हो गया है कि दो तरीके के चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो यानी कि हमारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। अब प्रॉब्लम के हिसाब से देखिए, आप देखिए x रुपीज़ तो आपको देने ही पड़ेंगे चाहे आप कितना भी चलें। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी कि आप 10 किलोमीटर चले हैं। ओके, तो इसके लिए कितने रुपए पे करेंगे आप, 105। तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, x रुपीज़ तो फिक्स्ड चार्ज हो गए आपके, प्लस आपके y जो है पर किलोमीटर के हिसाब से रुपए लगेंगे। हाँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए x तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस y 1 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज हो जाएगा, 10y। तो आपके पास हो गया x + 10y = 105। इसी तरीके से देखिए दूसरा, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यानी कि 15 किलोमीटर अगर कोई जा रहा है तो आपको x रुपीज़ तो देने पड़ेंगे, प्लस आपको y रुपए के हिसाब से और पे करना पड़ेगा। यानी कि x रुपीज़ तो आपको देने पड़ेंगे, तो x प्लस 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15y = 155 रुपीज़। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = 10y, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचा 105 माइनस 10y। अब फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 है हमारी, x + 15y = 155, है ना। तो इसमें पुट करेंगे हम x की जगह पे 105 माइनस 10y। तो देखिए 105 माइनस 10y प्लस 15y = 155। यानी कि 105 + 5y = 155। ये 105 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 5y = 155 माइनस 105, जो कि इक्वल है 50 के। अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y = 50/5, दैट मीन्स 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x = 105 माइनस 10 × 10। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी हमने। सॉल्व करते हैं इसको, x = 105 माइनस 100, दैट मीन्स x = 5। यानी कि फिक्स्ड चार्ज है आपका 5 रुपये। आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना पड़ेगा 5, एंड चार्ज पर किलोमीटर है आपका 10 रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से 25 किलोमीटर जाना है, ओके, तो फिक्स्ड चार्ज कितना है, 5 रुपये। यानी कि 5 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, प्लस चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज़। तो कितने किलोमीटर चला है वो, 25 किलोमीटर चला है। यानी कि उसको 25 × 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। आपका आंसर क्या होगा, 25 × 10 यानी कि 250 प्लस 5, दैट मीन्स 255। देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज है, प्लस
25 इंटू 10, 10 क्या है यहाँ पे, चार्ज पर किलोमीटर। सॉल्व किया आपने, देखिए 5 + 250 दैट मीन्स 255। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपीज। फिफ्थ पार्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्या कह रहा है इसमें, देखिए एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है अगर मैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 को ऐड करूं। तो देखिए दो वेरिएबल चाहिए होते हैं हमें, तो हमें मिल गए दोनों वेरिएबल, क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x/y, है ना। अब देखिए क्वेश्चन वो कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। इस तरीके से देखिए हमारा फ्रैक्शन है x/y, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया मैंने और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 9/11। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 11 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y + 2 वहाँ जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। 9y को उस तरफ ले जाइए, माइनस हो जाएगा, एंड 22 को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचा 11x - 9y = 18 - 22। आपके पास बचा 11x - 9y = -4। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो देखिए हमारा फ्रैक्शन था x/y, ये रहा x/y। उसने बोला कि 3 ऐड करना है दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो ये देखिए x + 3/y + 3 = 5/6। अब हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x + 18 = 5y + 15। 5y को उस तरफ ले जाइए, माइनस हो जाएगा, एंड 18 को उस तरफ ले जाइए, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचा 6x - 5y = 15 - 18, दैट मीन्स 6x - 5y = -3। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 11x = ये -9y जो है वो वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचा 11x = 9y - 4, और 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 9y - 4/11। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, 6x - 5y = -3। अब हम x की जगह पुट क्या करेंगे, 9y - 4/11। तो देखिए 6 × 9y - 4/11 -5y = -3। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, साथ के साथ हम एलसीएम भी ले लेंगे। तो देखिए 6 9 से 54, तो 54y - 6 4 से 24, माइनस एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 55y / 11 = -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 54y और ये -55y, तो आपके पास बचेगा -y - 24/11 = -3। इस 11 को उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -y - 24 = -33। अब देखिए -24 को उस तरफ भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचा -y = -33 + 24, दैट मीन्स -y = -9। इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y = 9। अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा थर्ड इक्वेशन था x = 9y - 4/11, है ना। तो इसमें पुट करेंगे, तो देखिए x = 9 × 9, y की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, -4/11। सॉल्व करते हैं, 9 9 से 81, 81 - 4/11, दैट मीन्स 77/11। अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
यानी कि y की वैल्यू हो गई हमारी 9 एंड x की वैल्यू हो गई 7। अब हम फ्रैक्शन बनाते हैं। हमारा फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन वाई। हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं होगा कि हम x और y की वैल्यू निकाल दें, हमें फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, दैट मीन्स x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 7 अपॉन 9। ओके, आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times his son. What are their present ages? अब देखिए ये क्वेश्चन एज वाला है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में इसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था जिससे कि टफ से टफ क्वेश्चन भी आप एज के रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि हम प्रेजेंट एजेस को मान लेते हैं, है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन्स बी y ईयर्स। हमने मान लिया कि जैकब की प्रेजेंट एज है x एंड उसके बेटे की प्रेजेंट एज है y। फिर मैंने आपको बताया था कि हेडिंग मिलती है आपको। क्या है हेडिंग? 5 years hence। वेरी गुड, 5 years hence। तो ये हम हेडिंग बना लेते हैं 5 years hence। उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है, आपको इनकी एज निकालनी है। 5 साल बाद इन दोनों की एज वो तो रहेगी नहीं जो पहले है ना, चेंज हो जाएगी, तो हम वो निकालेंगे। तो जैकब से एज हो जाएगी, अभी कितनी है? x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। एंड सन से एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5, क्योंकि अभी कितनी है? y है। अब क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे। 5 years hence द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज देखिए कितनी है? x प्लस 5 विल बी, ये इक्वल टू बन जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू दैट ऑफ हिज सन। सन की एज कितनी है? y प्लस 5, तो यहाँ पुट कर दीजिएगा और ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, है ना। तो आपके पास हो गया, ये देखिए 3y को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा एंड 5 को इधर ले जाइए वो भी माइनस हो जाएगा। तो आपके पास होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड हेडिंग, सेकंड हेडिंग है आपके पास 5 years ago, है ना। तो हेडिंग डाल दी मैंने 5 years ago। अब आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है। जैकोब्स एज, जैकोब की एज क्या होगी? देखिए अभी प्रेजेंट एज क्या है? x है, तो 5 साल पहले क्या होगी? x माइनस 5, है ना। और उसके बेटे की कितनी होगी? y माइनस 5, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है? y। अब देखिए क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। तो देखिए जैकब की एज कितनी है? x माइनस 5 है एंड वॉज का मतलब यहाँ पे इक्वल टू बन जाएगा। 7 टाइम्स का मतलब है 7 इंटू सन से एज कितनी है? y माइनस 5। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। इस 7y को इस तरफ ले जाइए, माइनस हो जाएगा एंड 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू, देखिए 3y वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 3y। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब देखिए थर्ड इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी? 10 प्लस 3y, यहाँ पुट कर दी मैंने। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करते हैं। देखिए 7y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा? 4y। तो 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। अब देखिए ये 10 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, यानी कि माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। ये माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचा माइनस 40 अपॉन माइनस 4, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 थी हमारी x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, यहाँ पुट करेंगे हम। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, क्योंकि y की वैल्यू 10 आई है। सॉल्व करते हैं इसको।
10 + 30 यानी कि x की वैल्यू 40। अब देखिए लास्ट में हमें अपना आंसर प्रेजेंट करना होता है। जैकब्स की एज कितनी हो जाएगी? 40 ईयर्स। ये हमारी जैकब की प्रेजेंट एज हो जाएगी 40 ईयर्स एंड उसके बेटे की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स। ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।